चांदपुर गांव में सूरज ढल रहा था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे, दिन की बातें कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और खेतों से लौटे लोग थकान मिटा रहे थे। तभी एक सुंदर स्त्री चौपाल के पास रुकी। उसकी मुस्कान और चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। वह शांत थी, पर उसकी मौजूदगी में कुछ अनोखा था। नमस्ते। आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? हमारे गांव में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ दिन रुकेंगी? सरपंच जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। दूर से आई हूँ, ठिकाना ढूंढ रही हूँ। आपके गांव की शांति मुझे भा गई। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? चौपाल पर विजय और अजय बैठे थे। विजय माया की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। अजय को कुछ शक हुआ। अजय, देखो कितनी सुंदर है। ऐसी सुंदरता गांव में कभी नहीं देखी। विजय, सतर्क रहो। कुछ अजीब सा है इसमें, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मंदिर में हरि बाबा अपनी माला जप रहे थे। माया को देखकर उन्हें हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने राम प्रसाद से बातचीत की। राम प्रसाद, यह नई मेहमान कौन है? गांव में अजनबियों का आना आम नहीं, हमें सतर्क रहना चाहिए। हरि बाबा, ये एक मुसाफिर है, हम उसे आश्रय देंगे, सब ठीक रहेगा। प्रिया चौपाल पर थी। वह माया की सुंदरता से प्रभावित थी, पर मन में थोड़ी जलन भी थी। उसने हिम्मत करके माया से बात की। नमस्ते, आप बहुत सुंदर हैं। आपकी त्वचा इतनी चमकती कैसे है? मुझे भी आपका रहस्य जानना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम बहुत प्यारी हो प्रिया। ये सब प्रकृति की देन है। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें और बताऊंगी। अभी तो मैं गांव देखना चाहती हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि गोपाल काका, जो रात में खेतों की रखवाली गए थे, बेहोश मिले। वे अब स्वस्थ थे, लेकिन कमजोर लग रहे थे। गांव में चिंता फैल गई। वैद्य जी ने जांच की। गोपाल काका को कुछ अजीब हुआ है। उनकी ताकत जैसे चली गई है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। शायद रात की ठंड का असर है। वैद्य जी, ये कैसे हो सकता है? गोपाल काका तो तंदुरुस्त थे। क्या कोई और वजह हो सकती है? हमें और पता लगाना होगा। विजय और अजय गोपाल काका से मिलने गए। काका ने कुछ अजीब सा बताया। रात को मैं खेत में था, एक सुंदर स्त्री दिखी, उसने बात की। उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। काका, यह तो अजीब है। क्या वह माया थी? हमें सरपंच को बताना चाहिए। अजय ने गोपाल काका की बात सुनकर गंभीर हो गया। विजय, हमें माया पर नजर रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, पर बिना सबूत ज्यादा मत सोचो। फिर भी सावधान रहेंगे। उस रात गांव का एक और किसान रमेश खेतों में बेहोश मिला। वह भी कमजोर था। गांव में डर फैल गया। अब लोग माया के बारे में सवाल उठाने लगे। विजय, ये माया दीदी कौन है? उनके आने के बाद से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे सपनों में भी डरावना कुछ दिखता है। क्या हम उनसे पूछें? प्रिया, शांत रहो। बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। मैं अजय के साथ बात करूंगा। सच पता करना होगा। हरि बाबा ने चौपाल में सब कुछ सुना। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुरानी कहानियां सुनाई, जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। गांव वालों, मेरी बात सुनो। पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं। कभी कभी अजनबी रहस्य लाते हैं। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। आप सही कह रहे हैं हरि बाबा, पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं माया से खुद बात करूंगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले दिन माया चौपाल पर आई। उसने हंसी मजाक किया। बातों में मिठास थी, पर कुछ लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। प्रिया ने फिर बात की। माया दीदी, गांव में अजीब बातें हो रही हैं। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। आपको कुछ पता है? प्रिया, मैं बस रात की हवा लेती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं। शायद लोग बीमार हो रहे हैं। वैद्य जी से पूछो।
विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर नजर रखेंगे। एक रात जब माया गांव के बाहर टहल रही थी, अजय ने उसका पीछा किया। वह उसे पुराने खंडहर के पास रुकी हुई देखता है। वहां एक चमकता फूल था। माया उसे छूती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। यह क्या था? वह फूल और उसकी आंखें विजय को बताना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। अजय गांव लौटकर विजय को सब बताता है। डर और बढ़ गया और माया का रहस्य गहरा हुआ। अजय, तुमने जो देखा वह अजीब है। हमें सरपंच को बताना होगा। माया कोई साधारण औरत नहीं है। हमें सच पता करना होगा। विजय, मैंने कहा था सतर्क रहो। उस खंडहर में कुछ अजीब है। हमें सबको इकट्ठा करना होगा। यह गांव की सुरक्षा का मामला है। सुबह गांव में सन्नाटा था। राम प्रसाद ने माया को चौपाल में बुलाने का फैसला किया। हरि बाबा पुरानी कहानियां दोहरा रहे थे, लेकिन माया का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। राम प्रसाद, मेरी बात मानो। यह स्त्री साधारण मुसाफिर नहीं है। हमें गांव की रक्षा करनी होगी। सच जल्दी ढूंढो। माया, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? हम सच जानना चाहते हैं। सरपंच जी, मैं बस एक मुसाफिर हूँ। मुझे इन घटनाओं का अंदाजा नहीं है। शायद कोई बीमारी फैल रही है। वैद्य जी से पूछकर देखिए। हरि बाबा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखों में शक था। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह कोई अनजान शक्ति हो सकती है। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। हरि बाबा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कह सकते। मैं माया से और बात करूंगा, सब साफ हो जाएगा। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर और नजर रखेंगे। प्रिया भी उनके साथ शामिल हो गई। वह माया से दोस्ती बनाए रखना चाहती थी ताकि उसके राज का पता चल सके। विजय, मुझे माया दीदी पर शक है। उनकी बातें मीठी हैं, पर कुछ छिपा है। मैं उनसे और करीब रहूंगी। शायद कुछ पता चले। प्रिया, सावधान रहो। अजय ने खंडहर में कुछ अजीब देखा है। हम सब मिलकर नजर रखेंगे। कोई जोखिम मत लेना। संध्या के समय माया गांव के मंदिर के पास टहल रही थी। प्रिया ने मौका पाकर उससे बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने लगी। माया दीदी, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? गांव में सब डरे हुए हैं। रात में टहलना आपको अच्छा लगता है? जंगल में कुछ खास है क्या? प्रिया, जंगल में शांति है। रात का सन्नाटा मुझे सुकून देता है। तुम भी कभी मेरे साथ चलो। प्रकृति का जादू देखोगी। उस रात गांव का एक और व्यक्ति, श्यामू, खेत में बेहोश मिला। वह भी कमजोर था और कुछ याद नहीं था। गांव में डर और बढ़ गया। श्यामू की हालत गोपाल और रमेश जैसी है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमें और गहराई से देखना होगा। वैद्य जी, यह सब कब तक चलेगा? लोग डर रहे हैं। हमें जवाब चाहिए। क्या कोई बाहरी शक्ति है? हमें गांव की सुरक्षा करनी होगी। अजय और विजय ने श्यामू से बात की। उसने वही बताया जो गोपाल काका ने कहा था। रात को मैं खेत में था। एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की। उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। विजय, यह माया का काम लग रहा है। हर बार वही कहानी दोहराई जा रही है। हमें खंडहर जाकर देखना होगा। वह फूल जरूर कुछ